हमने देख लिया कि हम फ्रंट में एक HTML के पेज पे इमेज लगाएंगे, कैसे लगा सकते हैं। बट यही है कि सर बैकग्राउंड में अगर इमेज लगाना है, मान लो हम किसको बॉडी में ही सर पूरी इमेज लगानी है, इस बॉडी के बैकग्राउंड में हमको कोई इमेज सर लगाना है, तो हम वो इमेज कैसे लगा सकते हैं। इस चीज का हमको इस किसी भी HTML के पेज के बैकग्राउंड में इमेज लगाना है। HTML वो HTML पेज हो सकता है, या वो आगे जाकर तुम देखोगे डिवीजन टैग है तो डिवीजन के अंदर हो सकता है कि एक तुमने डिवीजन बनाया, एक सेक्शन बनाया, एक एरिया बनाया छोटा सा, दो दो 200 पिक्सल इंटू 200 पिक्सल का एक छोटा सा सेक्शन बनाया है, और उस सेक्शन में क्या है, तुम्हारा इमेज लगा हुआ है, पूरे बॉडी पे नहीं है, सेक्शन में। तो वो चीजें कैसे लगा सकते हो कि किसी भी एलिमेंट के, डज नॉट, मैं बॉडी की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट, किसी भी HTML एलिमेंट, वो हेडिंग हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, वो डिवीजन हो सकता है, किसी भी HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड में हम इमेज कैसे लगाएंगे। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, एक हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज करके। देखो कैसे ये है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, बॉडी पे टैग सेलेक्टर का ही यूज कर रहा हूँ, और टैग सेलेक्टर का ही यूज करके मैं बॉडी पे लगा रहा हूँ, पूरे कंप्लीट बॉडी पे। इसमें मैं क्या लगाऊंगा, एक मेरे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज कोलोन URL हम नाम देते हैं, फिर URL के अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन किए, और डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जिसमें भी तुम लिख सकते हो, कोई डज नॉट मैटर। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी तुम मेंशन कर सकते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी। अब यहाँ पे तुम्हें इमेज का पाथ सेट करना, वहां पे हम क्या कर रहे थे, IMG सोर्स के अंदर डाल रहे थे, और यहाँ पे अगर हमें बैकग्राउंड में लगाना है तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज करके, एंड देन आफ्टर उसके बाद हम एक URL लिखते हैं, और URL यहाँ पे हम पास करते हैं। ये हम इमेज की URL यहाँ पास कर रहे हैं, तो ये लोकल भी हो सकता है जी भी। अब जैसे अभी जो मैं इमेज था, उसी इमेज को मैं बैकग्राउंड में लगाता हूँ, जो इमेज मेरे पास था, क्यों दूसरे इमेज खोला, इसी इमेज को हम पाथ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, या चलो फिर से हम लिख लेते हैं इस पाथ को। इस पाथ को मैं क्या करता हूँ, फिर से लिख लेता हूँ, स्लैश इमेज, सेम इमेज को, मैं दूसरा इमेज नहीं ला रहा हूँ, इमेज डॉट png, बट हम कोई भी सेव किया, और देखो लोड कर रहा हूं मैं, देखो इमेज आ गई हमारी बैकग्राउंड में। यस सर। दिख रही है हमें, यस मैंने यस सेम सर। इमेज को लगाया है, बट ये सेम इमेज क्या है, पूरे बैकग्राउंड में है। तो ये क्या है, ऐसा एक तरीका है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं कि इमेज को किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारा कोई मतलब, यहाँ पे भी हम लगा दिए, तुम अगर चाहो तो यही यही कोड को कट करके यहाँ से कट कर लो, और हेडिंग में लगा के देखो, हेडिंग टैग में हम बैकग्राउंड इमेज लगा रहे हैं, तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है। देखो हेडिंग में लग गया मेरा बैकग्राउंड, भले वो इमेज छोटा है, वो इमेज छोटा है मेरा, क्योंकि मेरी हेडिंग टैग की विड्थ उतनी बड़ी नहीं है, बट हेडिंग में भी मेरा बैकग्राउंड लग गया। तो ये एक थी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ सभी को। यस अब एक चीज और है यहाँ पे, किसी को यहाँ पे कुछ ऑकवर्डनेस दिख रही है, ऐसा कुछ, यस सर, इमेज रिपीट हो रहा। एक, चूंकि क्या है कि हमारा जो बॉडी है ये, इसकी बॉडी की जो विथ है और हाइट है, वो इमेज के विथ और हाइट से ज्यादा है। इमेज का विथ मान लो 200 होगा, 300 पिक्सल होगा, बट हमारा एक लैपटॉप का स्क्रीन की विथ हमारी 1900 पिक्सल अब जो आती है लैपटॉप, वो जनरली तुम्हारी 1200 या दो ही थी वो साइज होती है, 1240 पिक्सल विथ, और नहीं तो 1900 पिक्सल भी अभी आती है नई लैपटॉप में। ये होता है इंटू 1000 होता है, 1980 इंटू एक, तो ये है। बट ये इमेज छोटा है, तो इमेज क्या कर रहा है, इस कारण खुद को रिपीट कर रहा है। इमेज का साइज छोटा है तो इमेज खुद को रिपीट कर रहा है। इस रिपीटेशन को हम हटाएंगे कैसे, इसके लिए मेरा एक और प्रॉपर्टी आता है, इसी पे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड सारी इसमें बैकग्राउंड से ही रहेगा, बैकग्राउंड रिपीट, और यहां मैंने इसकी मैंने वैल्यू दिया नो रिपीट।
एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट, जिसमें मैं बोल रहा हूं कि नो रिपीट, आपको रिपीट नहीं करना है। देखो एक इमेज रह गई अब, ठीक है, Yes, क्लियर sir. क्लियर हो रहा है कि मेरा एक इमेज जो था वही एक इमेज लग रहा है। अब है कि सर एक क्वेश्चन अब है कि सर ये छोटा सा है, सर इसको कैसे पूरे थीम में रखे। तो इसके लिए फिर हमारा क्या है कि हम इसको पूरे फील्ड में स्क्रैच कर सके, स्ट्रेच कर सके या इसको, इसके लिए मेरे पास एक और प्रॉपर्टी आता है, फिर हमारी एक और लिटररी प्रॉपर्टी आती है, दैट इज बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ दो तीन टाइप से मैं वैल्यू दे सकता हूँ। एक होता है हमारा कि कवर, ये क्या करेगा तुम्हारा इमेज को कवर, वो पूरे इमेज को स्ट्रेच करके बैकग्राउंड साइज कवर मैंने लिखा, तो कवर पे क्या करेगा, ये कवर अप कर लेगा, एक वो इमेज के साइज को नहीं देखेगा बट कवर अप, पूरा इमेज तुम्हारा नहीं आएगा यहाँ देखना। अभी इमेज देख लो पूरा है, लेकिन ये देखो क्या हुआ, इसने कवर अप कर लिया, बट तुम गौर कर पा रहे हो, यहाँ देखो इमेज है, तुम गौर कर पा रहे हो इसमें पूरी इमेज मेरी नहीं आई है, आई है पूरी इमेज। Yes. No, sir. नीचे का इसका ये जो झोपड़ी वाला थी गेट था, फिर यहाँ नीचे के आदमी थे, इस इमेज में नहीं दिख रहे हैं। तो बैकग्राउंड साइज कवर में क्या होगा कि मेरा इमेज स्ट्रेच करके एक पूरे बॉडी को कवर कर लेगा, बट वो क्या होगा, लिटरली पूरा इमेज नहीं होगा, वो स्ट्रेच आधा इमेज हो सकता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिससे हम कर सकते हैं ऐसे इमेज को जिस इमेज में कुछ टेक्स्ट नहीं है, बस जैसे यहाँ तो पता ही चल जाएगा हमारा, बट ऐसा इमेज जिस इमेज में नॉर्मल फ्लैट बैकग्राउंड है, तो उसको हम कवर लगा सकते, स्ट्रेच कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका फिर क्या होता है हमारा, हम इस पे पिक्सल भी फिक्स कर सकते हैं। हम इस पे पिक्सल जैसे फिक्स कर दिए 100 पिक्सल। अब 100 पिक्सल ये पहला गया, तो ये देखो पहला 100 पिक्सल क्या करेगा, इस पे एक्चुअली हमें दोनों चीज, इस पे 100 पिक्सल हमें विथ और हाइट दोनों पास करना पड़ता है, हमें लिटरली विथ नहीं, ओके 100 पिक्सल इतना छोटा इसने एक ले लिया चार ओर से, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं 1000 पिक्सल लगा रहा हूं, 1000 पिक्सल मैं लिटरली लगा रहा हूं, देखो क्या होगा, इसने फिर वही अटैच करके ले लिया है। तो ये चीज है 1000 पिक्सल, ऐसे करके। अब नहीं तुम यहाँ पे होगा किसी को कि सर दोनों का अलग अलग देना है, तो 1000 एक को तुम 800 1000 पे नहीं हो रहा है सर, तो हम विथ में ये चाह रहे हैं, विथ में तुम 1000 दे दो, और हाइट में तुम क्या करो 700 दे दो। तो अभी तक मैंने एक वैल्यू दिया था, एक वैल्यू में क्या हो रहा था कि वो विथ और हाइट दोनों 1000 पिक्सल ले रहा था, बट अभी मैंने क्या किया, दो वैल्यू स्पेस दे करके दिया, बैकग्राउंड साइज 1000 पिक्सल स्पेस 700 पिक्सल। तो अब ये पहला जो वैल्यू है ये विथ के लिए, 1000 पिक्सल जो है ये विथ के लिए है, और 700 पिक्सल मेरा हाइट के लिए है। और अब मैं इसको सेव करके देखो लोड करता हूं, देखो मेरी पूरी इमेज आ गई है, नीचे थोड़ी सी छोटी है, तुम इसको और स्ट्रेच करके थोड़ा सा 800 कर लो, 800 कर लो, ठीक है, पूरी इमेज मेरे पूरे बैकग्राउंड में लग गई ना। Yes, sir. तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, मेरी पूरी इमेज कवर पे हम लगा रहे थे, तो वहां देख रहे थे कि मेरा आधा इमेज रह जा रहा था, बट अभी हमने एक किया किया पूरे इमेज को मैंने एक छोटा सा इमेज को स्ट्रेच कर दिया। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को बैकग्राउंड साइज का यूज करके, अब यहाँ पे तुम परसेंट भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो लिटरली, इसके जगह पे तुम परसेंट भी यूज कर सकते हो, 100%, 100%, दोनों तुम दोनों रेस में तुम 100% है, देखो वही चीज है कि इसने 100% पे क्या किया, इसने कवर अप कर दिया पूरा। तो तुम ऐसे भी इमेज लगा सकते हो। अच्छा एक 100% देखो, एक 100% पे क्या हुआ, पहला इसने दोनों साइड से किया तो ये फिर इमेज कट गया, बट हम दोनों को अगर 100% रखे हैं, तो विथ भी यानी आप विथ मेरे स्क्रीन की जो, तो परसेंट का यूज करके हमने क्या किया, इसको एक रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ से पुश कर दिया, ये इमेज अब जैसा थी बैकग्राउंड रहेगा उसका 100% ले लेगा ये।
तो ऐसे करके तुम अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज गौर कर रहे होगे तुम, ये इमेज क्या हो गया, हमने बैकग्राउंड में तो पूरा लगा दिया, बट इमेज को कुछ गौर, तुमको क्वालिटी डल दिख रही है। yes, क्वालिटी में मैंने क्या किया, एक 200 पिक्सल की एक इमेज ली और उसको तुम स्ट्रेच करके कंप्यूटर के 2000 पिक्सल के स्क्रीन साइज पे लगा रहे हो, तो वो 10 गुना इंक्रीज कर गया। तो 10 गुना इंक्रीज तो कर जाएगा, बट वो 10 गुना इंक्रीज किया तो ऑफकोर्स फोटो फट जाए, क्वालिटी लो हो जाएगी फोटो की, क्योंकि फोटो क्या होता है, पिक्सल्स पे बना होता है, ये भी मैं बता देता हूँ। तो चीजें मैंने पहले भी बोला है कि तुम्हें इस कोर्स के दौरान या कंप्लीट कभी भी एटीपीएलसी में करोगे तो तुम्हें उतनी ही चीजें नहीं जानने मिलेगी, बहुत कुछ कोर्स के दौरान तुम्हें मैं बहुत कुछ बता दूंगा एक्सरसाइज। तो ये मैं अगर जिसे नहीं पता हूँ वो भी मैं बता दूं कि हमारी जो भी इमेज होती है वो सारी इमेज पिक्सल्स पे बनी होती है। तो जैसे ही मैं अगर इमेज का साइज बढ़ा रहा हूँ तो उसका पिक्सल्स घटते जा रहा है, पिक्सल डेंसिटी घट रहा है, और पिक्सल डेंसिटी जैसे जैसे घटते जाता है वैसे वैसे मेरा इमेज फटता जाता है। इस कारण रिकमेंडेबल होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज आप देखो, ये तुम्हारी है कि तुम्हारे क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, ये तुम्हें कोई बताने वाला, ये तुम्हारी क्रिएटिविटी पे कि मैंने ये इमेज तो लगा दिया, मैंने ये इमेज लगा दिया, बट देखो लिटरली यहाँ का टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, ऊपर वाला yes, हम टेक्स्ट रीडेबल नहीं हो रहा है, तो वो तुम्हें बनाना पड़ेगा। या तो तुम हमेशा लाइट बैकग्राउंड लगाओ, और नहीं तो बैकग्राउंड अगर लाइट नहीं लगा रहे हो तो तुम अपने ऊपर के टेक्स्ट को की कलर को चेंज करके उसको ऐसा रखो कि ये तो तुम्हारी ये थी पे है, टेक्स्ट की कलर को चेंज करके तुम उसको टेक्स्ट का कलर ऐसा रखो कि वो तुम्हारा क्या करे, इस बैकग्राउंड पे भी दिखे। तुम लिटरली देखना कि कभी भी थोड़ा सा गौर करना, कभी भी किसी भी वेबसाइट को देखते होगे, गौर करना कि किसी भी डार्क बैकग्राउंड पे हमेशा लाइट कलर में लिखा रहता है, और किसी भी लाइट बैकग्राउंड पे हमेशा डार्क कलर में टेक्स्ट लिखी रहती है। तो अपोजिट रहता है हमेशा, टेक्स्ट और बैकग्राउंड के बीच का जो रेशियो रहता है वो हमेशा अपोजिट रहता है। अगर डार्क बैकग्राउंड लगाया टेक्स्ट पे, तुमने ब्लैक, तुम हमेशा देखना ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर में लिखा होगा, और अगर व्हाइट बैकग्राउंड है उस पर ब्लैक कलर में, तो एक थोड़ी ये दोनों की रेशियो हमेशा अल्टरनेट चलती है। तो ये एक रिकमेंडेबल है, ये तुम्हारे लिए अपने एक पढ़े। यहीं पे अगर मैं कुछ दूसरा अगर लाइट सा इमेज रख दूं तो ये बहुत अच्छे से दिखेगा हमको, हमको बहुत अच्छे से लाइट बैकग्राउंड का मैं इमेज कहीं अगर इस पे रखता हूँ तो हमको बहुत अच्छे से दिखेगी। तो ये तो हमारे अथी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि हम कैसा यहाँ पे रखते हैं। सर सर ऐसा नहीं होता होगा कोड से, मतलब कि जो बैकग्राउंड इमेज जो लगाते हैं उसको मतलब कि कुछ हल्का करने के लिए कुछ वो कोड वैसा? ओपेसिटी करके एक प्रॉपर्टी आती है, एक प्रॉपर्टी होती है ओपेसिटी की, एक ओपेसिटी शायद बैकग्राउंड ओपेसिटी होती कि नहीं होती है, रुको मैं एक बार देख लेता हूँ। ओपेसिटी तो होती है, देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी हम लोग को भी याद नहीं है। बैकग्राउंड ओपेसिटी शायद होती है एक, ओपेसिटी, इमेज ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी करके, देखो ये है। हाँ, तो ओपेसिटी करके है, जनरली ओपेसिटी एक है, इमेज के लाइट को तो बैकग्राउंड ओपेसिटी से हम कर सकते हैं ये काम। ओपेसिटी का वैल्यू हमेशा हमें को क्या रखना पड़ेगा, 0 से, सॉरी 1 से हमेशा छोटा रखना पड़ेगा, 0 मान लो 7 मैंने रखा, क्योंकि हमारा जो अभी जनरल दिख रहा है ये जनरल, इसकी ओपेसिटी 1 है। देखो थोड़ा सा डल हुआ, थोड़ा सा तुम्हें डल दिख रहा होगा, यस सर, यस। और मैं इसके वैल्यू कम करूं, 0.3 कर दिया, देखो ये क्या हो जाएगी। ओके, ये एक्चुअली पूरा क्या, हो। पूरे बॉडी को, अच्छा मैंने बॉडी पे लगा दिया है। एक्चुअली बैकग्राउंड के केस में ये काम नहीं कर पाओगे, सो अगर तुमने बॉडी पे ओके, बैकग्राउंड लगाया है तो फिर नहीं कर पाओगे बैकग्राउंड इमेज के केस में, क्योंकि वो तो तुम्हारा पूरे थी को ही लो कर देगा। तो ओके बैकग्राउंड इमेज के केस में तुम ये काम नहीं कर पाओगे। वो काम तुम इमेज के केस में कर सकते हो कि अगर तुमने नॉर्मली कोई इमेज लगाया रखा है और उसकी ओपेसिटी लो करके उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है तो लिख सकते हो तुम। बट बैकग्राउंड इमेज तुम्हारा हमेशा क्या होगा, किसी बॉडी में लगेगा, या तो किसी किसी न किसी की बॉडी में ही लगेगा, या हेडिंग में लगेगा, कहीं भी लगेगा। तो अगर तुमने उसका अति लो करना है तो तुमको पूरे बॉडी को या हेडिंग को अति तुमको
की ओपेसिटी तुम्हें लो करनी पड़ेगी। और जैसे ही तुमने बॉडी और हेडिंग की ओपेसिटी को लो किया तो वो सिर्फ तुम्हारा ना बैकग्राउंड इमेज की ओपेसिटी लो कर देगा, बल्कि उसमें जो भी तुमने टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट की ओपेसिटी को भी लो कर देगा, जो अभी के केस में हुआ है। इसने ना सिर्फ बैकग्राउंड की ओपेसिटी को लो कर दिया, बल्कि इसके ऊपर जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो टेक्स्ट भी लो हो गया। इस कारण हमारा ओपेसिटी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज पे काम नहीं करेगा। तो हमेशा हमें लाइट बैकग्राउंड वैसा ही लगाना पड़ेगा। हमारे पास ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है बैकग्राउंड इमेज के केस में। हम नॉर्मल अगर IMG टैग के थ्रू अगर इमेज लगाते हैं तो हम ये काम कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, तो ये चीज यस था। सर। ओके, यहाँ से अब हमारा अगला क्या हो सकता है? इस टॉपिक में और भी कुछ छूट रही है इमेज में, जस्ट लेट मी रिमाइंडर, क्योंकि अगली टॉपिक तो मुझे याद है, बट इस टॉपिक की मुझे 1 मिनट में कर लू रिमेम्बराइज। और बोला कि हम 4 टाइप से इमेज लगा सकते हैं इसमें। 3 हमने लास्ट क्लास देखा था, JPG, PNG, WEBP। एक चौथा GIF भी होता है, जो तुम लोग मेम्स देखते हो। मेम्स क्या, एक चलता फिरता जो वीडियो ये होता है, छोटा सा चलता फिरता तुम्हारा जो ये मिल जाता है फोटो, वो GIF फॉर्मेट में होता है, तो वो भी तुम लगा सकते हो। इसके अलावा और हमारा था ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड रिपीट मैंने बता दिया तुम्हें। बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या है जी? बैकग्राउंड अटैचमेंट में फिक्स्ड, अच्छा ये अथी है कि कहाँ, हाँ, बैकग्राउंड अटैचमेंट एक्चुअली है कि तुम्हारा कहाँ पे बैकग्राउंड रहेगा वो डिसाइड करता है। ये बैकग्राउंड कहाँ पे आपकी रहेगी वो एक डिसाइड करती है। अगर तुमने बैकग्राउंड फिक्स कर दिया, तुम स्क्रॉल भी कर रहे हो, तुम्हारा बैकग्राउंड सेम ही रह रहा है। देखो जैसे इस केस में ये इमेज बैकग्राउंड में लगा हुआ है, ये इमेज हमारा लिटरली बैकग्राउंड में लगा हुआ है, बट हमारा क्या हो रहा है, हमने इसको फिक्स कर दिया है तो हमेशा ये फिक्स ही रह रहा है। तो ये चीज है। तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टी देखो बहुत सारी है, मैंने इंपॉर्टेंट बता दी, ये अब करना उतना ही। ये एक्चुअली हाँ बैकग्राउंड पोजीशन है, कि पोजीशन है आपका कहाँ पे आपको डालना है, राइट टॉप में डालना है, कहाँ डालना है, ये उतना है। कि बैकग्राउंड का आपको है कि पूरे में आपको नहीं रख करके किसी एक छोटे एरिया में, जैसे अभी मैं कर रहा था, इसका मैं क्या करता हूँ, साइज को हटा देता हूँ, बैकग्राउंड साइज हटा देता हूँ। तो अब मैं इसको इसको पोजीशन दे सकता हूँ, इसको पोजीशन में दे सकता हूँ। ओके, इसकी बैकग्राउंड साइज को मैं क्या कर रहा हूँ, 100 पिक्सल जो था वो रख रहा हूँ। 100 पिक्सल रखा। और देखो इस पेज को अगर मैं लोड करता हूं तो अभी ये बाय डिफॉल्ट कहाँ दिखेगा, टॉप राइट में। बैकग्राउंड क्यों नहीं हटी, अच्छा मैंने ऑपेसिटी अभी तक नहीं हटाया। ये हमारा टॉप राइट, टॉप लेफ्ट में दिख रहा है, टॉप लेफ्ट में। अगर मैं यहीं पे इसका पोजीशन चाहूँ, नहीं मुझे इसको दूसरे जगह रखना है, तो मैं एक प्रॉपर्टी है इसमें लगा सकता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन इसमें मैं वैल्यू दे सकता हूं, जैसे टॉप राइट, टॉप स्पेस राइट। तो ये टॉप राइट दिया, तो अब देखो ये राइट में चला जाएगा, राइट में चला गया, दिख रहा है सबको। इसी में प्रॉपर्टी एक होती है हमारी, तुम्हारी एक प्रॉपर्टी होती है सेंटर। सेंटर, ओके सॉरी, सेंटर मैंने लगाया तो ये देखो शायद में भी सेंटर में चलाएगा, सेंटर में आ गया मेरा इमेज। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज को, एक छोटे से इमेज को, कभी कभी जो तुम देखते हो कहीं कहीं पे कि एक छोटा सा इमेज है हमारा अची में लगा हुआ है, जिससे अगर किसी ने डॉक्स पे डॉक्यूमेंट पे काम किया होगा तो बैकग्राउंड में उसे क्या एक रहता है, हम जिसको वाटर मार्क कहते हैं, हम वाटर मार्क करते हैं। अब ये तो वो मैं ऐसे हम लगा सकते हैं कि हम एक बैकग्राउंड इमेज को ऐसे लगा दिए और इसकी ओपेसिटी को तुम लो कर दो, इस पे ओपेसिटी को बॉडी, सॉरी ट्रांसपेरेंसी नहीं, सॉरी ये नहीं कर पाओगे। वो इमेज को तुमको वैसा ही, अगर तुमको ऐसा करना है तो उस इमेज की ट्रांसपेरेंसी को तुम पहले से किसी इमेज एडिटर ऐप में डाल करके उसकी ट्रांसपेरेंसी लो कर दो और यहाँ ला करके लगा दो।
तो ऐसे करके हम किसी भी पेज के बैकग्राउंड में एक वाटर मार्क लगा सकते हैं। क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ, तो ये चीज थी। ये चीजें कल के क्लास में था मुझे बताना, बट कोई नहीं, चलो। इसके अलावा बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड है। तो जो शॉर्ट हैंड है वैसा कुछ नहीं है, यही है कि आप इन सारे चीज जो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हारा बॉर्डर के साथ बताया था, वही काम मैं यहाँ यहाँ इसने किया है। इसने सबको एक ही बार में लिख दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर इमेज रिपीट। इनको शॉर्ट हैंड है कि एक ही आप में बैकग्राउंड सिर्फ लिख दो, और सिर्फ बैकग्राउंड लिख करके आप क्या करो, सबको मेंशन कर दो, चारों चीजों को। ये एक है। इसके अलावा और देखो, अब बैकग्राउंड में कुछ है नहीं। बॉर्डर मैंने बताया था, बॉर्डर मैंने देखो। अब चीजें देखो, आज की हमारी बैकग्राउंड क्लास खत्म हो गई। हम नेक्स्ट क्लासेज में देखेंगे लिस्ट। तो हम और देख रहे हैं कि सीएसएस की और सब प्रॉपर्टीज ऐसी कोई है चीजें जो बताने लायक हो, वो मैं बता दूं चीजें। तो अगर बैकग्राउंड में अभी तक किसी को इशू हो तो वो पूछ सकते हो बैकग्राउंड। और